जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था 98 लिखा था, उसका एक दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया इसका, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था। और जो बच्चे अब देख रहे हैं वो पॉज करके खुद से करें, फिर करें, सोचें, फिर देखें। मैं इसको करा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का इसका आंसर जो है 10 की पावर 6-1 है, जो बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। ईमानदारी से बताओ जिन लोगों ने इसका आंसर निकाला कितनी देर लगी? इसने मैंने लिखा और लगभग 5 सेकंड में इसने आंसर दे दिया था। बेटा 5 सेकंड में ना तुझ पे 99 का क्यों नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात? फिर 99 का क्यों करते, फिर 99 का स्क्वायर करते। बोलो यार, ये 99 का क्यों है, 1 से गुणा जाए, फिर 99 का स्क्वायर है, फिर सबको जोड़ना था। इतनी देर में क्यू और स्क्वायर नहीं होता जितनी देर में आंसर दे दिया। इसे कहते हैं शॉर्ट। बोलो बेटा, देखते ही पता लगा। हम कह रहे थे कि हमें देखते ही कैसा पता लगा, ऐसे पता लगा कि एक्स क्यू अंदर गुणा करी, 3x स्क्वायर करा, और बेटा फिर क्या करा, 3x। क्या खास बात दिखी बेटा? फिर से रिपीट करते हैं कि यहां पे वेरिएबल का क्या होगा, क्यू। पहली बात, वेरिएबल का क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 3 की गुणा में लिखना है। तो बेटा 3 एकन 3 की गुणा का मतलब 3 अलग करके लिखना है। बोलो, तो जो 3 को छोड़ के जो बचा वो b होगा हमेशा, यही तो बताया। तो b क्या हो गया, b क्या हो गया, 1। तो 1 का क्यू जोड़ दो और 1 का क्यू बस। तो बेटा 1 का क्यू जोड़ दो और 1 का क्यू घटा दो, इतनी वाली चीज फार्मूला बन जाती है। यही तो बताया था, a प्लस बी का होल क्यू। फिर से लिख रहा हूं, क्या बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बताया था आपको। तो गौर से समझिए बेटा, 3a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और बेटा b का मतलब 1, तो इसका मतलब सही है। और बेटा 3ab स्क्वायर का मतलब 3ab स्क्वायर का मतलब 3a का मतलब x और b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। लिखो या मन लिखो, समझ में आ रहा है? सही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पल्ले पढ़नी थी बेटा। इतना क्या चीज बनी, फार्मूला किसका, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। x की जगह कितना रखना है, 99 और 1 100, यानी कि 10 की पावर 2 हो गया ये 100 का मतलब, की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 10 की पावर 6 माइनस 1। 1 सेकंड में आंसर है। बोलो, ये है शॉर्ट। 1-2 सवाल और ले रहा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। बंद करना से लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं टाइपिंग करा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी पीडीएफ डाल दूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल होगा, क्योंकि जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा आप लोगों का, वैसे ही मैं प्रैक्टिस शुरू करूँगा। डेफिनेटली इसकी 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस कराऊंगा, और प्रैक्टिस सारी की सारी पीडीएफ से कराऊंगा। सारे के सारे प्रीवियस उठा के प्रीवियस से प्रैक्टिस में डालूंगा। सही बेटा, देखिए क्वेश्चन है, लिखिए x की वैल्यू दे रखी है, देखिए ये रैंडमली क्वेश्चन लिया है मैंने, और यानी कि b, देखिए क्वेश्चन है 96। इफ x की वैल्यू 96 हो तो बताइए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस के 48। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा अगर x 96 है तो। वाह वाह वाह, 10 की पावर 6 माइनस 4। चलिए ऑप्शन में बेटा ऑप्शन ले लेना है। ऑप्शन ये है,
1-2 मिनट का टाइम लगाइए। हमारे यहाँ एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया था 3 सेकंड में, देखते हैं क्या होता है, सही है गलत है। तब तक आप लोग दिमाग लगाइए तो चलते हैं। बड़ा एक बार बंद करिए। देखिए एक क्वेश्चन बेटा और दिया है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसका कोई और मकसद नहीं है। अभी 1 मिनट मैंने पहले, ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से बना के लिख दिया था, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। और ऑप्शन में 64 करना है हमारे 4 की जगह। बेटा अपनी मर्जी से लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था हमें, मेन कॉन्सेप्ट था। तो देखिए बेटा गुणा करो इसकी, x की पावर 3 प्लस 12x² प्लस के बेटा 48x। आपको यह बताया गया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में खास बात होगी, क्या बेटा बताओ लाल, खास बात बताओ। एक खास बात क्या होगी कि वेरिएबल का क्यू दे रखा होगा, वेरिएबल का। दूसरी क्या खास बात होगी कि जो x² और x के जो कॉफिशिएंट हैं ये 3 के क्या होंगे, मल्टीपल। बोलो बेटा, x² और x के जो कॉफिशिएंट हैं वो 3 के मल्टीपल होंगे, दैट मीन्स 3 उनमें गुणा में होगा, ये खास बात होगी बेटा। देखिए फिर x की पावर 3 प्लस, इसको मैंने बताया था 3 के गुणा में लिखो, 3 × 4 x² प्लस 48x प्लस। देखिए बेटा तो ये हो गया इसके हिसाब से a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो क्या समझा बेटा हमने कि हमें यह देखना था कि b लाना था, हमें b लाने के लिए b पता हो जाए। तो b कैसे पता करते हैं, ये देखते हैं कि x² का कॉफिशिएंट कौन सा है। x² के कॉफिशिएंट में 3 को हटा के जो बचता है वो b होता है, यही तो बताया था। तो x² के कॉफिशिएंट में 3 को हटा के जो बचा वो क्या है, b, यानी कि b 4। और यहां पे होगा b² b² का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 48, सही है। तो बेटा 4 का क्यू जोड़ना है और 4 का क्यू हटाना है, इतनी वाली चीज फार्मूला बन गई किसका, x प्लस 4 का क्यू और बेटा माइनस 64। बोलो x की जगह 96 रख दो, 96 और 4 100, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 माइनस 64, ये आंसर आ गया। ये वाला ये तो अभी बनाया था मैंने, ऐसे कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बना लो, बस यहाँ 3 डाल दो, कॉन्सेप्ट खत्म ही। अब माइनस वाले कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि अगर माइनस आ जाएगा तो क्या करें, बोलो नोट करो इस बेटे को, बंद करिए। देखिए जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं ध्यान से समझें, एक ये कॉन्सेप्ट कराया है मैंने, क्वेश्चन नहीं कराया। ऐसे कितने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हो सकते हैं, लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें कि हमें ऐसे केस में डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालना। तू आई नहीं थी जब मैंने वैल्यू डाल के सिखाया था, नहीं आई थी ना, मैंने ये सिखाया था कि अच्छे से बताया तो था कि 99 का स्क्वायर कर दो। तो जैसे x की वैल्यू 99 है तो हमें 99 डायरेक्ट नहीं रखना, यही तो बताया था। तो यही तो बताया था कि इस टाइप के केस में हमें एक बात पता लगी कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखना शुरू कर दें तो करीब 1 मिनट हमारा खराब हो जाएगा और आंसर में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हिट नहीं करना है, तरीका हमें समझ में आ गया। अब बात आती है अगर बीच में माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक माइनस वाला लेते हैं, उसका भी ऐसी शॉर्ट देख लेंगे। तो बेटा देखिए, इफ़ पहले मैं करा रहा हूँ समझा के, फिर आप लोग करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 103 दे रखा है और आपसे पूछा है कि x इंटू x² माइनस 9x प्लस 27, आपसे पूछा है कि सर इसका आंसर क्या आएगा अगर x की वैल्यू ये दे रखी है। तो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख ले रहा हूँ, 10 की पावर 6
प्लस 3 का 3 की पावर 3। ओहो 10। अब तो होशियार हो गए भाई, सब सब देखते ही आंसर ला रहे हो तुम तो। सही है, देखते हैं एक बार, समझते हैं। तो एक खास बात मैंने क्या बताई थी इस टाइप के क्वेश्चन में, उस पर फिर से गौर करते हैं। आइए बेटा लिखते हैं इसको। अंदर बेटा गुणा कर लो x की, तो x³ -9x² प्लस के 27 इंटू x। तो क्या खास बात दिख रही है कि सर एक जगह वेरिएबल का q है और x और x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 के मल्टीपल है। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यही होना चाहिए। बोलो बेटा। मगर बात ये बीच में माइनस है, तो अब की बार फार्मूला किसका बनेगा? माइनस का। अब फार्मूला होता है बेटा जैसे a माइनस बी का, a प्लस बी का होल क्यू होता है, ऐसे a माइनस बी का भी होल क्यू होता है। तो a माइनस बी का होल क्यू होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। कुल मिला के माइनस वाले में हर जगह माइनस और प्लस वाले में हर जगह प्लस आता है। बड़ा सिंपल बात है, इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात है नहीं, मगर इसको खोल के लिखना है। इसको खोल के लिखना है। कैसे खोल के लिखना है? अंदर गुणा करके लिखो। तो a³ माइनस b³ बेटा ध्यान से सुनना, ये माइनस की गुणा जब अंदर करोगे तो माइनस का 3a² b। अब बेटा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस 3ab²। ओहो क्या बात आई समझ में? ये बात आई कि एक बार माइनस और एक बार प्लस एक ही जगह आता है क्यू वाले में, एक बार माइनस एक बार प्लस। ध्यान से सुनना, कई लोग ये कह रहे हैं सर 2 बार माइनस आया। बेवकूफ़ो, ये बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है 3 का जहां मल्टीपल होता है वहां एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस। 3 के मल्टीपल में एक बार प्लस, यानी कि फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, अब बेटा इधर आओ। वही वाली बात आ गई कि सर a³ तैयार है, b³ हमें लाना है। तो b³ तो तभी लाओगे जब ये पता लग जाए b क्या है। तो b लाने का क्या तरीका बताया कि जो x² का कोफिशिएंट लाल उसको लिख लो, इसको 3 के मल्टीपल में लिख लो। 9 को कैसे लिख दो? 9 को ऐसे लिखो 3 गुणा 3। ये इत्तेफाक हुआ है कि हर 3 दूसरा फैक्टर भी 3 आ गया, अदरवाइज क्या होता? हमारा तो सिर्फ एक काम होता है 3 को अलग करना, जो बचा वो हर कीमत पे b होगा, बात खत्म हो जाती है। इत्तेफाक हुआ है कि ये अब की बार भी 3 बच गया, मगर हर बार तुम्हें क्या करना है? x² के कोफिशिएंट को 3 की गुणा में लिखना है, 3 में तोड़ के लिखना है। एक 3 हटके जो भी बचा वो क्या है? b है। बात उसका क्यों जोड़ना है, उसका क्यों घटाना है। तो बेटा 3 का क्यों घटाना है और 3 का क्यों जोड़ना। हमारा काम बन गया बेटा। देखें जरा, a³ माइनस b³ माइनस, बेटा प्लस माइनस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। माइनस 3a² b माइनस 3a² का मतलब x का स्क्वायर, b का मतलब 3। बोलो यार। प्लस 3ab², 3 का मतलब यहां से 3, और बेटा b² का मतलब 3 का स्क्वायर, और a का मतलब x। हमारा फार्मूला तैयार है। यानी इतनी चीज मिला के क्या बन गई? फार्मूला। ये बोलो बेटा क्या फार्मूला बन गया? a का मतलब x माइनस b का मतलब 3, समझ में आ रहा है, का होल क्यू। इतनी चीज बन गई है, प्लस 3 की पावर 3। बेटा x की जगह कितना डालोगे? 103 में से 3 घटाओ 100, यानी 10 की पावर 6, और 3 की पावर 3
27 या 3 की पावर 3 वैसे ही लिखा है, तो 10 की पावर 6 3 की पावर 3 आंसर होगा। बोलो भैया, तो माइनस भी हो गया और प्लस भी, यही दो फार्मूले लगेंगे। सही है। हाँ ये तो काफ़ी हद तक सही है, हमेशा तो नहीं मगर ज़्यादातर। और सर जैसे जैसे इजीली में सॉल्व कर सकते हैं सब। हाँ। जब उसकी क्या कहते हैं मतलब जो भी इसका बी बनेगा उसी का जो क्वेश्चन है वो चेक कर। हाँ ऑप्शन ऑप्शन से भी अच्छा हो जाएगा। माइनस वाले केस ऑप्शन। में इधर ही प्लस ही आएगा था, बस। जब वो तो माइनस वाले जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें सब चीज़ें समझ में आती हैं। अब तुम इन पर खुद दिमाग लगाओ, पहली बार जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो सच में थोड़ी सी टफ लगती है, आज तक तो समझा नहीं, अब 1-2 बार जब करोगे तो देखते हिट होंगे। जो प्लस करना है इसमें मतलब जो 100 बेटा ये हर बार नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट नहीं बताया, जानबूझ के मैं शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ। हर बार यहाँ 103 ही होगा नहीं, मैं जानबूझ के लिख। मतलब वैसे जो भी माइनस करना है प्लस करना है वही भी आ रहा है बार। सही बात है, चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं इस बार पे। बेटा लिख, चलो 1 मिनट इसको नोट कर लो बेटा, इसको पॉज कर एक क्वेश्चन लेते हैं। सही है, इनके तोते। देखिए एक बच्चे का हमारे यहाँ डाउट है, डाउट तो वैसे रीजनेबल है, रेलिवेंट डाउट है, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा है कि जो घटता होता है उसका क्यू या तो जुड़ेगा या घटेगा, तो उन्होंने क्या लॉजिक बना दिया अपने हिसाब से कि माइनस वाले में जो 100 से ज़्यादा हो उसका क्यू जोड़ दो और 10 की पावर 6 में आंसर आएगा हमेशा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन में ऐसा हो चुका है। ये बात सच है, काफ़ी हद तक लॉजिकल सही है, मगर हमेशा बेटा ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि 100 दे रखा हो। मान लो अब की बार यहाँ पे 100 ही लिखा है, 100 ही लिखा होता तो यहाँ कितना बनता 97 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 3, अब आंसर ये होता। मान लो बेटा अगर यहाँ x की वैल्यू 100 होती तो आंसर ये आता ना, तो आप कह सकते हो कि हमेशा ये 10 की पावर 6 में आंसर आएगा, ये कहना गलत होगा। ठीक है, कि हमेशा 10 की पावर 6 में आंसर होगा, ये कहना एकदम से गलत होगा, ये कहना सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये बात पहले ही बताता। ठीक है, तो कुल मिला के इतना भी शॉर्ट मत करो कि कहीं निगेटिव में नंबर आ जाए, इतनी तो बेटा मेहनत कर ही लो। तो मेहनत भी तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत में आ जाएगा। चलिए लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब नए कॉन्सेप्ट पे मूव करते, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीख रहे हैं? लिखिए, फाइंड द सम ऑफ, बेटा इंग्लिश में लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हिंदी में लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हिंदी में लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। आगे लिखिए दूसरा पॉइंट, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ find the sum of squares of n natural numbers। हिंदी में लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ ज्ञात कीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में लिखिए, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। Find the sum of squares of n natural numbers। हिंदी में है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, find the sum of q of
नेचुरल नंबर्स। हिंदी में लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे 1 मिनट बंद करना, अभी करा रहा हूँ 1 मिनट, समझना है पहले। क्वेश्चन ये है कि बेटा ऐसा लिखा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ लिखा है n। आपको बताना है कि 1 से लेके अगर n तक संख्याएं लिखी हैं तो इनका जोड़ क्या होगा। मान लो बेटा n की जगह ऐसे मान के चलो, यहाँ लिखा है 9 9 9 9,999 तक लिखा है। 1 से लेके 9,999 तक लगातार लिखा हुआ है। तुमसे कोई कहे इसका जोड़ निकालो तो क्या होगा, एपी होगी बेटा, एपी होगी। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है क्या, हम बेटा यहाँ पे क्या लिखें, फिर n लिखें। बोलो बेटा, n वो हो जाएगा जो यहाँ लिखा होगा। मान लो 9,999 लिखा था अभी, तो n क्या हो गया, 9,999 हो गया। बोलो बेटा, यानी ये फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। देखिए कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, एक बहुत सारे बुक्स में फार्मूले लिखे हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, कई सारी किताबों में, मगर बेटा मैं इस फार्मूले को प्रूफ कराऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप पढ़ रहे हो मैथ स्पेशल, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, मगर आज हमारे पास टाइम कम है, तो हम ये फार्मूले डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। क्योंकि मेरा क्लास होगा बेटा 11 बजे ऑफ, जो भी बच्चे देख रहे हैं 10-15 मिनट का टाइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आज इन फार्मूलों को लिखा के छोड़ दे रहा हूँ, कल मैं इनको आके प्रूफ कराऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका फार्मूला ये कहाँ से आया, हम इस पर चर्चाएं करेंगे। बोलो बेटा, अभी के लिए हम सिर्फ इसको लिख के छोड़ना, टाइम कम, 3-4 क्वेश्चन उठा लेंगे इस पर। दूसरा सवाल कैसा हो रखा होगा कि पहले बेटा ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, ऐसे ही फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, n का स्क्वायर। बेटा n की जगह क्या हो सकता है, मान लो अभी लिख दो 1000 का स्क्वायर, तो बड़ा टफ हो जाएगा क्या कि सबका स्क्वायर निकालो फिर जोड़ो, यानी कि कितनी देर लग जाएगी, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 99 का स्क्वायर, और बेटा जोड़ के बताओ ये जोड़ क्या आएगा, सब 1 के स्क्वायर से लेके और 99 के स्क्वायर तक का जोड़ बताओ, तो तोते क्यों उड़ेंगे, इसलिए उड़ जाएंगे बेटा क्योंकि 99 का क्या करना है, फिर 98 का स्क्वायर, फिर 97 का, पीछे जाओगे ना तो स्क्वायर करने में लग जाएंगे तुम्हें 30 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 से लेके यहाँ तक के 20 तक के तो तुम्हें पता होंगे, कोई और विद्वान होगा तो 30 तक पता होंगे, थोड़ा और बच्चा अच्छा स्टूडेंट होगा 40 तक पता होंगे, ठीक है। बाकी इससे ऊपर तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, अगर 40 से ऊपर याद हो गए तो खतरनाक से खतरनाक होगा तो 50 तक याद हो सकते हैं, इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता याद करेगा। उसके बाद तो उसे लिखना पड़ेंगे और उन सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, यानी कम से कम 20 से 30 मिनट खराब हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उन्होंने एक फार्मूला डायरेक्ट बनाया कि आप फार्मूला लगाओ आंसर आएगा, मगर वो फार्मूला आया कहाँ से, हम इस पे चर्चा करेंगे, मैं इसको डेफिनेटली प्रूफ कराऊंगा, कल मैं इसको प्रूफ करूंगा, मगर अभी के लिए हम सिर्फ लिख ले रहे हैं। बेटा कैसे लिख रहे हैं, ध्यान इसी से रिलेट करके लिख रहे हैं। कैसे, ये आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये एक फार्मूला होगा। बस बेटा आपको ये क्या करना है, यहाँ n की जगह 99 रखना था, तो 100 99 की गुणा 2 से 1, ये 6 से काट दो, आंसर है। सोच सकते हो कहाँ 30 मिनट, कहाँ 30 सेकेंड, बोलो नहीं समझ आ रहा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 99, लिखना क्या था, n का मतलब n ही नेचुरल नंबर,
तो बेटा ये फार्मूला लगेगा कहाँ, केवल नेचुरल नंबर में। ना तो माइनस की संख्याएं होना चाहिए, ना अपॉन में होना चाहिए, सिर्फ प्लस हो पूरी पूरी। बोलो बेटा, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, 1 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव हो और पूरी पूरी हो। हाँ बताओ। मैं कह रहा था जैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एपी में करा था। ये क्वेश्चन, हाँ मतलब ऐसे ही। हाँ ऐसे क्वेश्चन वहाँ हैं, तो वाले फॉर्म में से नहीं हो सकता है वाला क्वेश्चन। तुम ट्राई करना, कल हम इसे प्रूफ कराएंगे। तो मैं ये डाउट, सबसे पहले यही डाउट लूँगा कि कई लोग ये सोच रहे होंगे ये एपी से होगा। बेटे एपी से तो तभी होगा जब एपी बनेगी मेरा लाल, तभी तो एपी से होगा। एपी बन जाएगी कि सोचना, 1 4 9 16 लाल, कितने का अंतर है, 3 का, 5 का, 7 का, एपी बन रही है। तो सवाल एपी से हो जाएगा। जब एपी बन ही नहीं रही है तो बेटा एपी से क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे जाएगा, यानी कि इस फार्मूले को अलग से सॉल्व करा है। कैसे करा है मैं बताऊंगा, मैंने एक भी बार ये तो नहीं कहा कि मैं इसको बताऊंगा नहीं, टाइम कम है, एक ही फार्मूला प्रूफ हो पाएगा, कल हम इसको करेंगे, मगर अभी हम सवाल लेंगे। अब बात आती है बेटा, अगर ऐसा हो, बस मेरे लाल समझ लो, घर पे देखना आराम से, डाउट लेके आओ, दुनिया जहान में कोई बाउंडेशन थोड़ी नहीं, और अच्छे अच्छे डाउट लेके आओ, हम तो बताने के लिए खड़े हो, मगर यहाँ समझो, अभी समझा जाए। अब उन्होंने कहा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यू, अगर ऐसा निकालने को आ जाए, पल्ले पड़ रही चीजें, अगर ऐसा निकालने को आ गया, यहाँ बेटा मेरी गलती है, 2 लिखना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 108 का क्यू, तो बेटा तोते तो वैसे उड़ गए, क्यों उड़ गए, क्योंकि 108 का क्यू कितनी देर ले लेगा, 3 मिनट, 1 मिनट, अच्छा हो गए। तो फिर इससे पीछे 107 का क्यू, फिर इससे पीछे 106 का, तो तुम समझ सकती हो कितनी देर लगी क्यू करने में। स्क्वायर करने में तो 2 बार गुणा करने पड़ती है, क्यू में 3 बार गुणा करना पड़े, एक ही चीज की 3 बार गुणा करना, और कहाँ तक, 108 तक, तो समझ सकते हो क्या होगा। तो ऐसा करना सही नहीं था, तो इसका भी एक फार्मूला चाहिए था हमको। तो बेटा मैं यहाँ क्या लिखूँ फिर, अब एन का मतलब एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, तो इसका एक फार्मूला बिल्कुल यही है, यही लिखना, बस क्या करना है, क्या करना है, बोलो बेटा, सिर्फ स्क्वायर कर देना, बस स्क्वायर। क्यों, शायद स्क्वायर ही होता है, क्यों थोड़ी ना होता, क्यों कह रहे थे, कौन कह रहा था क्यों, बेटा स्क्वायर ही होता है, कहाँ कह रहा था क्यों, स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही होता है, सही है। तो क्या करना, कुछ नहीं, ये यही फार्मूला है, बस इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्यू का आंसर आ जाता है। अब क्या करना, मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा था कि सर मैं इन सारे फार्मूले को प्रूफ कराऊंगा, डेफिनेटली कल ही प्रूफ कराऊंगा कि ये आए कैसे, जिससे हमारा बेस अच्छा हो जाए, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। मगर अभी तक के लिए हम अब इन पे क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, कि इन पे डिपेंड एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। तो ये फार्मूले नोट करो, फिर इसके आगे क्वेश्चन उठाते हैं, कल इनको प्रूफ कराते हैं। देखिए बेटा, ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं, अभी जो मैंने फार्मूले लिखे हैं, लगभग हर एक किताब में लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, मगर ना की बराबर किताब, ना के बराबर क्या, मेरे अकॉर्डिंग एक आधी किताब ऐसी होगी, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, इन फार्मूले का प्रूफमेंट मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। मगर मैं आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने कहीं से पढ़ा, तो मैंने भी कहीं से होगा, क्वांटम कैट में इसका प्रूफ दे रखा है, थोड़ी अपर लेवल की किताब होती है, मैं आपको इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, मतलब ये कैसे आए फार्मूला, ठीक है। मगर अभी के लिए हमारे पास टाइम कम है, तो हम 1-2 क्वेश्चन उठा लेते हैं कि एसएससी इस पे डिपेंड कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। तो लिखिए, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी का जोड़ ज्ञात कीजिए। कई सारे बच्चे कहेंगे अगर श्रेणी है तो आपने एपी और जीपी में क्यों नहीं पढ़ाई। बेटा ना ये एपी बनेगी ना ये चाह के भी नहीं बनेगी, तमाम जिंदगी बनाते रहो, ये ना तो एपी बनेगी ना जीपी, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड है। इसीलिए हम वहाँ पे ये फार्मूला, ना क्वेश्चन था ना फार्मूला था, से सीरीज है जिसका हमें जोड़ निकालना है। लिखिए बेटा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, इसका जोड़ निकालना है। किसका जोड़ क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। आपको ये निकालना है कि बेटा इसका जोड़ क्या आएगा। ऑप्शन है 2485, ऑप्शन है 2487, ऑप्शन है 2508, ऑप्शन है 2599। 1-2 मिनट का टाइम लगाओ, महसूस करो, फिर चलते हैं। ठीक, करो और बताओ कैसा है बेटा। बताओ। देखिए कई बच्चे ऐसे हैं, 1-2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आया है, कईयों का गलत आया है। देखिए डाउट कहाँ है, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, सही है ना। n की जगह कितने रखना, 20। तो रखो बेटा 20, 21, 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10 कट जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। 2870, मगर ऑप्शन तो है ही नहीं। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने नन ऑफ दीज नहीं दिया, वरना आधे से ज़्यादा का आंसर होता नन ऑफ दीज। सोचे बैठे थे वो, मगर बेटा मैंने जानबूझ के नन ऑफ दीज नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर आना नहीं है, तुम पे कमी पे आया। अब एक बात सोचो कि जब मैंने ये फार्मूला लिखवाया उसकी लैंग्वेज पढ़ लो एक बार, क्या थी बेटा, पढ़ो लैंग्वेज क्या थी। फाइंड द फर्स्ट ऑफ, फाइंड द सम ऑफ। बेटा तुमने लिखा नहीं, ये गलत है। हमने नहीं लिखवाया, ये कहना गलत। फर्स्ट तो हर किसी में लिखा है। मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब शुरुआत 1 से हो, अदरवाइज ये फार्मूला गलत होगा, ये लगेगा नहीं। यानी कि आपको ये फार्मूला केवल तब लगाना है जब शुरुआत 1 से भी रखी जाए, कहीं तक ये मैटर नहीं करेगा। शुरू 1 से हो, क्योंकि इस पर लिखा था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन का मतलब शुरुआत 1 से हो, यानी ये फार्मूला ऐसे लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से शुरू नहीं हो रहा, 11 से शुरू हो रहा है। यानी कि अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए कि हम क्या करें, अपनी मर्जी से अपनी तरफ से क्या कंसीडर करके चलते हैं कि बेटा मान लो ये सीरीज 1 से शुरू हुई है, अपनी तरफ से मानो कि ये सीरीज ऐसी है और कहाँ तक गई है, 20 के स्क्वायर तक। ये हम मान के चलेंगे। सवाल में देर कहाँ से रखी थी बेटा, 11 से। आपने कंसीडर कहाँ से करी, 1 से। तो 1 से लेकर के 20 तक के जो स्क्वायर की सीरीज है उसका सम निकाल दो, उसमें से घटा दो 1 से लेके 10 तक की, यानी कि 1, 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसका बेटा जोड़ अलग निकालना है, इसका अलग। इस वाले में से जब ये वाला घटा दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें तो ये भी मौजूद है, इसमें से ये घटा दो तो यही तो रह जाएगी। ऐसे करना था, समझ में आया? आंसर नहीं आया ये बड़ी बात नहीं है, समझ में आना है ये बड़ी बात है, पल्ले पड़नी चाहिए। तो बेटा क्या करें हम, 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर की संख्याओं का जोड़ निकालो। फार्मूला अब सही है, लगाओ बेटा। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है बेटा। तो अभी हाल तुमने 20 का लगाया बेटा, n की जगह कितना लगाया था, 20, तो आंसर आ गया 2870। बेटा यही तो आया था, तुम्हें दोबारा क्यों निकालने जब मैं लगा चुका था। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर ये आ गया। इसमें से घटाना है लाल, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल के। तो बेटा यहाँ निकालो, n की जगह 10 लगाओ, तो 10, 11 और 21,
तो बेटा 6 से जब काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10। तो बेटा क्या आएगा, 11 सत्ते 77, या 11 सत्ते 77 की गुणा 5 से करो। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385। घटा दो बेटा 385, 10 में से 5 गए 5। बेटा यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गए 8, 7 में से बेटा 3 गए 4 और 24, यानी कि 2485 ऐसे आया। समझ में आया? कर लेंगे वो आप लोग। 1-2 सवाल और उठाते हैं, ठीक? नोट करिए, बेटे बंद कर। ये बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसको एक्सप्लेन करा हमने। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एसएससी में पूछ लिया जाता है। अब बात ये आ रही है कि सर जो दो रह गए एन और क्यू वाला, उन पे भी क्वेश्चन उठाएंगे। तो आज टाइम थोड़ा कम है, टाइम हो रहा है, कल मैं इसको प्रूव कराऊंगा और कल सारे क्वेश्चन उठाऊंगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप लोगों को घर से करना है, इसी पे डिपेंड है जो अभी हमने पढ़ा है। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए प्रसार का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये है 1 माइनस 1/n + 1 प्लस 1 माइनस 2/n + 1 प्लस 1 माइनस 3/n + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ है बेटा? सब में माइनस है बेटा। और नीचे पहले वाले में। अच्छा ये सब में प्लस है बेटा, सब में प्लस, माइनस कहीं नहीं। प्लस 1 माइनस n/n + 1। आपको बताना है कि अगर इसको सॉल्व करा जाए तो आंसर क्या आएगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है n/3, तीसरा ऑप्शन है n/2, चौथा ऑप्शन है NOT। तो बेटा एक आध बच्चों का आंसर आ गया होगा NOT। सही है। चलिए, जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, लाल कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोगों पे नहीं हो रहा हो, 100% मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मेरा अबाउट में एक नंबर दे रखा है व्हाट्सएप, उस पर कर देना। बाकी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेना, नोट्स बताते चलना, 100% सिलेक्शन हो रहा हो। ठीक है, कल इसे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में ऑफ करते हैं।